यह कहानी सतयुग के आरंभ से भी पहले की है। असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति श्री महाविष्णु की ऊर्जा से होने से पहले की। यह महाविष्णु के दशावतारों की कहानी है। सतयुग के आरंभ से पहले ब्रह्मलोक में भगवान ब्रह्मा बहुत ही गहन ध्यान में लीन थे। ब्रह्मदेव चारों वेदों का ध्यान कर रहे थे। जैसे जैसे ब्रह्मा जी का ध्यान और गहराई में जाता गया, उन्हें चारों वेदों के जीवात्मा रूप के दृश्य दर्शन होने लगे। ब्रह्मादेव इन जीवात्माओं पर और ध्यान केंद्रित करने लगे। ब्रह्मादेव ने वेदों के जीवात्मा रूप पर और ध्यान केंद्रित करने के लिए शिवजी द्वारा आविष्कृत यौगिक मुद्रा का प्रयोग किया। मुद्रा प्रयोग करने से ब्रह्मा जी का ध्यान अत्यंत गहराई में केंद्रित हो गया और इसी प्रक्रिया से ब्रह्मा जी के मानस रूपों का जन्म चार कुमारों के रूप में हुआ। ये चारों कुमारों का शरीर तीव्र आध्यात्मिक ऊर्जा से चमक रहा था। प्रत्येक कुमार के हाथ में एक वेद था। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चारों वेदों से दिव्य ऊर्जा का संचलन उनके शरीर में होता जा रहा था। चारों कुमारों ने अपने पिता ब्रह्मादेव को प्रणाम करते हुए अपना परिचय देना आरंभ किया। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों कुमारों ने बताया कि वे चारों वेदों के ज्ञान का प्रतिरूप है। वे सदा कुमार रूप में एवं अविवाहित रहेंगे। माया और संबंधों से निर्बाधित सदा सभी असंख्य ब्रह्मांडों एवं लोकों में भ्रमण करते रहेंगे। यह बताकर उन्होंने ब्रह्मादेव से अपनी यात्रा के आरंभ करने की अनुमति मांगी और सदा के लिए अपनी यात्रा पर अग्रसर हो गए। अनेक ब्रह्मांडों की उत्पत्ति एवं संचालन में सहायक होने की यात्रा करने के पश्चात एक दिन चारों कुमारों को अपने इष्ट श्री महाविष्णु के दर्शन की तीव्र इच्छा हुई और वे विष्णु लोक वैकुंठ के मुख्य द्वार पर पहुंच गए। मुख्य द्वार को पार करके वे श्री महाविष्णु की प्रमुख कक्ष के द्वार के बाहर पहुंच गए। वहां उन्हें श्री विष्णु जी के परम शक्तिशाली द्वारपाल जय और विजय ने उनके कुमार रूप को न पहचानते हुए रोक लिया और उनके आने का कारण पूछा। चारों कुमारों ने बताया कि वे श्री महाविष्णु के दर्शनार्थी हैं और इसीलिए उन्हें भीतर जाने दिया जाए। उनकी इस विनती पर जय और विजय क्रोधित हो उठे और उन्होंने चारों कुमारों को अति भयंकर रूप से डांट लगाई। उन्होंने कहा कि यह कुमारों के खेलने का स्थान नहीं है। अभी इसी क्षण यहां से चले जाओ। कुमारों ने रुष्ट होकर उन्हें वैकुंठ के लिए अयोग्य बताकर मृत्युलोक में निर्वासित होने का श्राप दे डाला। श्राप पाकर परम विष्णु को पुकारकर जय और विजय विलाप करने लगे। उनके इस विलाप को सुनकर श्री महाविष्णु प्रकट हुए। उनके परम आनंदमयी दर्शन को पाकर चारों कुमारों ने उन्हें प्रणाम किया। श्री महाविष्णु ने चारों कुमारों को अपने अत्यंत दुर्लभ दर्शन से तृप्त किया। चारों कुमारों ने श्री महाविष्णु के दुर्लभ दर्शन के लिए आभार प्रकट किए। श्री विष्णु ने तत्पश्चात जय और विजय की पीड़ा का कारण पूछा। जय और विजय विलाप करते हुए बोले, हे भगवान, हम आपके बिना नहीं रह सकते। हम तो आपकी सेवा में तत्पर थे। कृपया इस श्राप को नष्ट कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, यह श्राप तो नष्ट नहीं हो सकता, परंतु मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूं। या तो तुम मेरे भक्त बनकर 7 जन्मों तक मृत्युलोक में निवास करो, या फिर 3 जन्मों तक मेरे परम शत्रु बनकर निवास करो। जय और विजय ने उत्तर दिया, 7 जन्मों तक हम आपसे दूर नहीं रह सकते। कृपया हमें 3 जन्मों का विकल्प स्वीकार करें। तब महाविष्णु ने कहा, ठीक है, मैं वराह अवतार लेकर सतयुग के तीसरे चरण में विजय तुम्हारे हिरण्याक्ष रूप का वध कर तुम्हें मुक्त करूंगा और सतयुग के चौथे चरण में नरसिंह अवतार लेकर जय तुम्हारे हिरण्यकश्यप रूप का वध कर तुम्हें सतयुग से मुक्ति दूंगा। मैं त्रेता युग में श्री राम अवतार लेकर जय तुम्हारे दशानन रावण रूप का वध कर तुम्हें त्रेता से मुक्ति दूंगा और विजय के कुंभकर्ण रूप का वध कर तुम्हें त्रेता से मुक्ति दूंगा। और द्वापर में श्री कृष्ण अवतार लेकर जय तुम्हारे शिशुपाल रूप का वध करूंगा और विजय तुम्हारे दंतोक्र रूप का वध कर तुम्हें मुक्ति दूंगा। ये भविष्यवाणी कर भगवान वापस अपने वैकुंठ कक्ष में पुनः निवास को चले गए। और इस प्रकार शुरू हुई श्री महाविष्णु के दशावतार रूपों की महागाथा। अगले अध्याय में
हम बात करेंगे श्री महाविष्णु के प्रथम अवतार के बारे में,